जय हिंद। आज हम जानेंगे कि जो नवनिर्वाचित भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी है उनकी लाइफ के बारे में। तो हम यहाँ पर सिर्फ उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू ये वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुकी हैं, जो कि एनडीए से निर्वाचित है, बीजेपी कैंडिडेट हैं। तो ये सबसे पहली बात तो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इसके पहले सिर्फ एक महिला राष्ट्रपति बनी है जिनका नाम है प्रतिभा पाटिल। उसके बाद ये दूसरी वुमेन प्रेसिडेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो राष्ट्रपति बनी है। अभी तक कोई भी ट्राइब से बिलोंग करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद तक नहीं पहुंच पाया है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है और अनुसूचित जनजाति वाले लोगों के लिए गर्व की बात है कि उनकी कम्युनिटी से कोई देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचा है। और ये वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं। अभी तक भारत के 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं, जिनमें 14वें श्री रामनाथ कोविंद जी थे। उनके बाद ये 15वीं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, जो कि एनडीए से बिलोंग करती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और ये बीजेपी कैंडिडेट हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी के द्वारा ही निर्वाचित हुई हैं। इसके बाद बात करते हैं, इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। तो ये एक्स झारखंड गवर्नर है। ये भारत के जो झारखंड राज्य है, झारखंड की ये नौवीं राज्यपाल रह चुकी हैं। और इनका जो कार्यकाल था, टेन्योर सर्विस था, जो 2015 से लेकर के 21 था। मतलब इन्होंने 6 साल झारखंड के गवर्नर के रूप में देश की सेवा की है। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा और जानते हैं इनके बैकग्राउंड के बारे में। प्रोफेशन तो इन्होंने एज अ प्रोफेशन टीचर थी ये इन द स्टार्टिंग, और इन्होंने एक लोकल यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एज अ टीचर काम किया। साथ ही इनके जो हस्बैंड हैं वो एक बैंकर थे। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है मैंने उनको ज़्यादा हाईलाइट किया है। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। अब बात करते हैं अवार्ड। तो इनको एक बेस्ट एमएलए होने का अवार्ड मिला था, जिसका नाम है ये नीलकांत अवार्ड। ये बेस्ट एमएलए होने के लिए झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा अवार्ड दिया गया था श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। और पॉलिटिकल बात करते हैं तो 2000 में इनको सबसे पहले ये एमएलए बनी थी 2000 में। बीजेपी कैंडिडेट थी, बीजेपी से ही इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ये बनी थी एमएलए 2000 में। उसके बाद 2009 में ये मेंबर ऑफ लोकसभा, उसके बाद ये सांसद भी रही हैं। और वर्तमान समय में जैसा हम सभी जानते हैं कि ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा दे रही हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इम्पोर्टेंस क्या है, इनका महत्व क्या है। अगर ये राष्ट्रपति बनी है तो स्पेशल क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है। तो इम्पोर्टेंस की बात करें इन द सेंस ऑफ सिविल सर्विसेज, सो इट इज लाइक अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द ट्राइबल पीपल, because tribal people are considered as a protector of their culture. That's why they are not becoming the part of society nowadays. They are just living in the jungles and all. So it will motivate them to come in front. And the second thing is that she is also a second women president. तो कहीं ना कहीं ये नारी स्थिति के सुधार को दर्शाता है, भारत में नारियों के महत्व को प्रदर्शित करता है। तो ये एग्जाम पर्पज से आई थिंक इतना काफ़ी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सेकंड विमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट ट्राइबल विमेन प्रेसिडेंट, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। इसके पहले ये झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, 9th गवर्नर थी झारखंड की 2015 से 21। इस टाइम पे झारखंड की गवर्नर थी। 6 साल का इनका कार्यकाल रहा है एज अ गवर्नर, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 2000 में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था इन्होंने 1997 में, लेकिन उसके बाद 2000 में ये सबसे पहले एमएलए बनी। उसके बाद 2009 में ये मेंबर ऑफ लोकसभा यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी रही हैं, मिनिस्टर भी रह चुकी हैं ये। और सबसे महत्वपूर्ण कि इनको बेस्ट एमएलए होने का अवार्ड दिया गया था, नीलकांत। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द्रौपदी मुर्मू जी, और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। और आई थिंक शी डिजर्व भारत रत्न ऑल्सो। और जहाँ तक मेरा
विचार है वो आगे चल करके भारत रत्न से सम्मानित की जाएंगी। धन्यवाद।